बहुत शौक है घर की चीजें लेने का। ये प्योर मेरी बहन है, यकीन करो। सिस्टर आप कहाँ से ऑनलाइन शॉपिंग करती हो? ये यार ड्रेस थोड़ा फिटिंग वाला पहना करें, इतनी क्यूट है, अजीब किस्म की मासियों वाली ड्रेसिंग करती है। आप अपनी अम्मी से मिला करें, मेरी अम्मी नहीं है इस दुनिया में। इंतहाई बेगैरत और बदशक्ल औरत है, अल्लाह महफूज रखे ऐसे फितने से। बात कुछ इस तरह से है, तुम मुझे बताओ, एक बात बताओ, तुम कह रहे हो बेगैरत, मैंने ऐसा क्या किया? मैं तुम्हारे घर के बाप भाइयों को छेड़ा है? अस्सलाम वालेकुम जी, तो क्या हाल चाल है आप लोगों का? उम्मीद करती है सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ ब्रांड न्यू कमेंट्स वीडियो। तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं भाई? आप लोग बहुत ज्यादा कह रहे थे, वैसे भी ये वीडियो हम लोग बनाते थे, मगर आज जल्दी मंथ खत्म होने से पहले ये सिर्फ आप लोगों के लिए बना रहे हैं, क्योंकि आप मेरे बहन भाई बहुत ज्यादा कहते हैं कि भाई हमारा नाम ले, हमारा नाम ले, हमारा नाम ले व्लॉग के एंड पे। तो ये जरा मुश्किल हो रहा था, तो मैंने सोचा एक स्पेशल वीडियो अपने बहन भाइयों के नाम जो है ना बना देती हूँ, ताकि आप लोग खुशी खुशी अपने नाम सुन लो हमारी आवाज में। आलू ले लो, टिंडे ले लो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। इतनी तो प्यारी सुरीली मेरी आवाज है, मगर जैसे भी है शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पीछे कैमरामैन फुदके जा रहा है, इसका भी वेलकम ले ही लो यार। तो मेरी तरफ से सारे भैणा दे भरावां ते नन्हे मुन्ने काके काकियां ने अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलो जी शाह साहब हो जाए शुरू, चलो। तो गाइस सबसे पहला कमेंट हम लोग पढ़ते हैं। इन्फॉर्मेटिव मल्टीपल वीडियोस के नाम से इनकी आइडिया है। ये कह रही हैं, फर्स्ट टाइम आपका ब्लॉग सामने आया, देखा तो बहुत अच्छा लगा, उस दिन से आपकी फैन हो गई। अरे भाई थैंक यू सो मच, आपका थैंक्स पहले कर देते क्योंकि आपने इतनी इज्जत बख्शी। बाकी ये कह रही है कि अब आपकी हर वीडियो देखती हूँ, बहुत शौक है घर की चीजें लेने का। ये प्योर मेरी बहन है, यकीन करो। मुझे जितना शौक है ना घर की चीजें बनाने का, शायद ही किसी को। मैंने बड़े पैसे उजाड़े इस बंदे के। हैं कुछ कहना चाहोगे बंदे? बढ़िया बढ़िया साड़ियां भैणा होंदियां कि बहुत ही ज्यादा पसंद होगा अपने मियाँ का रोकड़ा उड़ाने का। लेकिन जो मेरी नजर में जितनी भी औरतें गई है ना, उनमें से सबसे फजूल खर्च ये बंदी मेरी जाने मन। मरना तेरे को डर नहीं लगता? तुम्हारी नजर में औरतें कितनी गुजरी हैं ये बताओ पहले। यार कमेंट्स तो बाद में पढ़ेंगे। अबे यार एक मिनट, कितनी औरतें औरतें कितनी? बात तो सुनो। कहने का मकसद है मेरियां भैणा, मेरियां कजना, मेरी अम्मा, मेरियां हाला, चाचियां, पुफियां, ये वो, इन औरतों की बात कर रहा हूँ। कोई गरीब आदमियों की बंदी। अच्छा, सासुआ भी फजूल खर्चती, सुन के अच्छा लगा। हम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो गाइस ये कह रही है कि और लेती रहती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक भी और होम डेकोर की भी, बट आपसे सिस्टर फाइबर का सिलेंडर लें, वो सेफ होता है। मेरी घर की तरह आपका भी घर फुल कवर है, तो सबसे पहले आप सिलेंडर चेंज करके फाइबर वाला लें सिस्टर। और आपकी नेचर मुझे बहुत अच्छी लगती है, ऐसे ही होना चाहिए, जिंदा दिल। थैंक यू सो मच। इसलिए आपके लिए सबसे पहले ये दिल जिंदा हूँ मैं। थैंक यू सो मच, आपके प्यार भरे बातों का बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह ताला कुर्बानी के बाद सिलेंडर के ऊपर नजरसानी की जाएगी। ठीक है, आपके मशवरे पे हम लोग अमल करेंगे। ठीक है तो गाइस अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कमेंट की तरफ। ये है सईदा रिमशा नाज का। ये कह रही है, भाई सिस्टर आप कहाँ से ऑनलाइन शॉपिंग करती हो? तो ऑनलाइन शॉपिंग तो मैं सब जगह से करती हूँ। कोई एक चीज पूछो। अगर आप पूछ रहे हो ग्रोसरी, मैं एक मिनट मैं बताता हूँ ये ऑनलाइन शॉपिंग कहाँ से करती हैं। ये ऑनलाइन शॉपिंग बिलाल साहब के कार्ड से करती हैं। समझ जाइए मेरी भैने, तो तुम ही अपने जने दे कार्ड तो शॉपिंग करनी है या अपने कार्ड तू? क्या आवाज छुप क्यों रही है? सच्ची गल है ना? एडा बेइज्जत करना नहीं सीखा। आप लोग कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हो। अगर कार्ड नहीं है तो जड़ा की जेब में से पैसे निकाल लो। बाय द वे जड़ा कहते हैं मियाँ साहब को, सरताज को। ठीक है, अच्छा बात कुछ इस तरह से है कि वैसे तो मैं हर जगह से ही करती हूँ ऑनलाइन शॉपिंग। अगर आप ग्रोसरी का पूछ रहे हो, जैसे घर की साजो सामान का पूछे, तो मैं आपको बता देती हूँ खाने पीने की चीज़ों का। ये मैं क्रेव मार्ट से करती हूँ या मैं फूड पांडा से, पांडा मार्ट जो है यहाँ से करती हूँ। अगर आप लोगों के वहाँ पे है फूड पांडा, मतलब पांडा मार्ट या फिर क्रेव मार्ट, तो आप वहाँ से कर सकते हो शॉपिंग। ये है अली मोहसिन, इन्होंने कहा है कि भाई अपने होम अप्लायंसेस की भी वीडियो बनाए और रिव्यू दें। अब आप मुझे अगले कमेंट में ये बताना कौन से होम अप्लायंसेस की मैं वीडियो बनाऊं। जिसका बोलोगे इंशाल्लाह ताला जो मेरे पास अवेलेबल होंगी उसकी बना दूंगी। होम ये चीजें वो ये अप्लायंसेस में तो नहीं आया भाई। अरे ये बस इसके पीछे तकियों की बात कर रही है। अच्छा भैया अगला कमेंट है बिलाल साहब के लिए। ओ माय गॉड, बिलाल साहब के गिले शिकवे धो डाले इस बंदे ने। आसिफ गुलफाम ये कह रही है, बिलाल भाई आपके बगैर तो व्लॉग में रौनक ही नहीं होगी। अगर मेरी भैन है तो फिर भी लव यू हो गया, मेरा भरा है फिर भी लव यू हो गया। तुसा अपने भरा का साथ दिया, थैंक यू सो मच। मैंने कहा शायद सारी इधर जो डी के बीबियां इकट्ठी हुई है ना, वो यही शक्ल देखना पसंद करती है। साड़ी शक्ल वाला कोई फोकस ही कोई नहीं है। बाकी थैंक यू सो मच आपका कमेंट्स करने के लिए और हमारी साइड लेने के लिए। चलो शाह साहब अगले कमेंट चलो। आया है भाई, मेरी एक रेगुलर व्यूवर है। जब से मैं इनको देख रही हूँ, इनकी बैटमैन की जो है ना वो डीपी से मैं इनको पहचान जाती हूँ कि ये मेरी रेगुलर व्यूवर है। ठीक है, कुछ ऐसे व्यूवर्स मैंने अपनी नजर में रखे हैं, कुछ को नामों से पहचानती हूँ, कुछ को उनकी डीपीओ से पहचानती हूँ। streamer.clipsSW मेरे लगता है इनके बच्चे ने बनाई होगी आईडी। ये कह रही है, भाई मैं आपको फॉलो करती हूँ, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप से बहुत कुछ सीखती हूँ, मजा आता है व्लॉग देखकर।
बट आप थोड़ा बहुत हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप पर बात भी किया करें। तो अभी मैं स्पेशली आप लोगों के साथ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के ऊपर बात करती हूँ। देखिए, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बहुत मजबूत भी होता है और बहुत नाजुक भी होता है। देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मजबूत रिलेशनशिप यही होता है, और अगर बात बिगड़ने पे आए, शॉर्ट टेम्पर बंदे हो तो पल भर में तलाकें भी हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता, खाली हाथ बंदे भी रह जाते हैं। तो अगर आप लोगों को अपने रिश्ते को खूबसूरती से निभाना है ना, कि आपके रिश्ते में कोई पंगा ना बने, तो सबसे पहले जो मर्दाना और जनाना ईगो होती है ना, इसको कमरे से बाहर दफना के आया करो, ठीक है? क्योंकि देखो, दो बंदे साथ में रह रहे होते हैं तो वहाँ पे जरूरी है, दो बर्तन साथ में भी रखे होंगे ना तो खड़क जाते हैं कभी ना कभी। तो हस्बैंड वाइफ की भी लड़ाई होती रहती है, ऐसी बात है। तो जब लड़ाई होती है ना, अगर मियाँ ने कुछ कह दिया, इवन कि अगर आप बेगम को अगर कभी गुस्से में गाली भी दे दी ना, तो उसके ऊपर दिल पे लेकर ये ना बैठ जाओ कि यार इसने मुझे गाली दे दी है वो, मगर मर्द हज़रात को भी कंट्रोल करना चाहिए। और अगर कभी बीवी भी कोई ऐसी बात कर दे ना जो मर्दाना ईगो के ऊपर हट करे, तो ये नहीं बोलते कि भाई औरत होके इसने मेरे पे ऐसी बात की, बस ये नहीं करे। मैं एक आपको बता दूं इसके बारे में थोड़ी सी बात। ये देखिए, बात कुछ ऐसे है कि जो हम लोग, ठीक है, मर्द है ना, हम लोग फंसे होते हैं अपनी बहनों की तरफ से, अपनी माँ की तरफ से, उसके बाद बेगम की तरफ से। तीन जगह पे हम लोग फंसे होते हैं। तीन तरह की औरतें हमारी लाइफ में होती हैं, माँ, बहन और बेगम। इस वजह से स्टार्टिंग में जब हमारी शादी हो रही होती ना, उस टाइम तो कोई हाथ समझ आती नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं बल्ले बल्ले, आहा आहा, घर बन रहा है, आने दो बेगम चाहिए। और लेकिन उसके बाद ये देखो, जो हमारे कोई भाई वीडियो देख रहे हैं ना, खास करके लड़कों के लिए एक ही बात है, जो स्टार्टिंग में शादी कर रहे हैं, आप थोड़ा सा ख्याल करना अपनी बेगम का। और जो बेगम नवी दुल्हन आ रही है ना, उससे चाहिए थोड़ा सा ख्याल अपने मियाँ का, साथ के उसके बहन भाई का करे। और इंशाल्लाह कुछ टाइम गुजरेगा, कुछ साल गुजरेंगे और सारा कुछ नॉर्मली हो जाएगा इंशाल्लाह। ऐसा मेरी बात सुनिए, अगर आप लोग सास लोगों के साथ रहते हो ना, तो ये ना करो वहाँ पे सिस्टम के, मतलब अगर मियाँ अपनी अम्मी के साथ रह रहा है तो ये नहीं है कि अम्मा ने जो बात बोल दी है बेगम से पूछे बगैर उसके ऊपर चढ़ दौड़ो, भाई तूने मेरी माँ के साथ ये क्यों किया, वो क्यों किया। देखो, मैं सासों के खिलाफ बात नहीं कर रही, मगर कई सासें भी अच्छी नहीं होती, कई बहुएं भी अच्छी नहीं होती। बहुत ऐसे शाज़ो नादिर वाक़यात होते हैं जहाँ पे दोनों सास और बहू जो है ना वो मिल के रहें, बहुत अच्छे तरीके से रहें। तो आपको ये करना चाहिए मर्दों को भी कि आप अपनी माँ का भी हक निभाओ और अपनी बीवी का भी निभाओ। ये नहीं है कि माँ को खुश करने के चक्कर में बीवी को जो है ना वो कुत्ते के बर्तन में खाना डाल के दे दो। मैं ये मिसाल इसलिए दे रही हूँ कि मतलब बीवी को इंतहाई जलील कर दो अपने घर वालों के सामने, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपकी जो माँ की वैल्यू है ना, तो वो जो आपकी आई है ना बीवी, वो भी आपके बच्चों की माँ है। अगर आप पूरा नहीं कर सकते तो थोड़ा बहुत उसका ख्याल जरूर करो, थोड़ा बहुत क्या, काफी ख्याल करो, ठीक है? बाकी देखो, एक जो रिश्ता ना सबसे जरूरी, पहला और आखिरी रिश्ता, वो है मियाँ बेगम का। इस वजह से जितनी जल्दी औरतों को भी समझ लेना चाहिए कि जो उसका हस्बैंड है ना, वही उसके लिए सबसे जरूरी है। और मर्दों को भी ये समझ लेना चाहिए जो उनकी बेगम है सबसे जरूरी है, क्योंकि पहला और आखिरी रिश्ता यही है। इसके ऊपर फोकस करोगे इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतरीन से बेहतरीन करेगा। बाकी देखो, दिल साफ रखना है, सबसे बड़ी बात ये है। अगर आप जो मियाँ अपनी बेगम को दोस्त बना ले और बेगम अपने मियाँ को दोस्त बना ले, तो बल्ले बल्ले। थर्ड पार्टी को कभी भी बीच में ना लेके आओ। आप दोनों की जो आपस की बात है तीसरे बंदे को मत बताओ, क्योंकि दूसरों के मशवरों पे चलोगे ना तो फिर बस दम हो जाएगा। समझ आइए आपको? आप लोग इसके बारे में क्या राय रखते हो? आप हमारी बात से एग्री करते हो या नहीं करते? क्या राय रखते हो आप कमेंट्स करके। जिसका एक्सपीरियंस शादीशुदा लाइफ का है तो वो लाजमी नीचे शेयर करें, हमें पता चले हमारे कौन से बहन भाई का रिश्ता कैसा चल रहा है, कितने साल हुए हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं या नहीं चल रहे, अभी तक मियाँ बीवी का रिलेशन फिट हुआ है या अभी भी मसले मसाइल चल रहे हैं। ठीक है, अब एक और कमेंट आया है जुबिया फरमान, ये भी मेरी रेगुलर व्यूअर है और ये एक अदर वर्ड्स में बोलो हर फन मौला है, हर मसले का इलाज इस बंदी के पास होता है। अच्छा, ये मुझे कह रही है कि अजीजा आपी शायद न्यू व्यूवर्स को शॉर्ट व्लॉग्स चाहिए, हम पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, हमें तो लॉन्ग ही पसंद है, क्योंकि मैं आपके व्लॉग देखकर इजीली 30 मिनट की एक्सरसाइज बाइक चला लेती हूँ और बोर नहीं होती। तो शॉर्ट व्लॉग होंगे तो मेरे वर्कआउट में मज़ा नहीं आएगा। वाह मेरी ये बहने, मैं लाइक देता हूँ। साथ आप व्लॉग भी देख रही हैं और साथ अपनी सेहत का भी ख्याल कर रही है, जबरदस्त। इस बंदी को भी कुछ बोले, इस बंदी को बोले सुबह उठते साथ मेरे साथ ना कम से कम ठीक है 5 किलोमीटर रनिंग बजाया करो जरा, मेरी बात सुनो। बड़ा डंबल उठा के आया था ये बंदा, कहाँ गए डंबल तुम्हारे? यार मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गया हूँ, मैं ऐसा बंदा हूँ, मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ। आप अगर मेरी बात सुने, आप अगर मुझे थोड़ा सा करेंगी ना, ठीक है, मोटिवेट करेंगे, मैं हो जाऊंगा। आपको मैंने मोटा किया हुआ है, खिला के ठुसा के, मोटिवेट डीमोटिवेट खुद ही हो। तो गाइस बात कुछ इस तरह से, हम लोगों ने ये सवाल किया था कि भाई आपको शॉर्ट व्लॉग चाहिए या लॉन्ग व्लॉग चाहिए, क्योंकि एक आध बंदों ने बोला था कि भाई आप शॉर्ट व्लॉग बनाया करें, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने अपनी ऑडियंस से पूछा, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस ने बोला है, काफ़ी क्या तकरीबन सारी ऑडियंस ने बोला है कि लॉन्ग व्लॉग बनाया करें, हम बोर नहीं होते। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए लॉन्ग व्लॉग ही आएंगे। और आज पता है क्या, वैसे हम लोग ये कमेंट की वीडियो उस टाइम बनाते हैं जब बच्चे सो रहे होते हैं, बच्चे जाग रहे हैं, ठक 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 दरवाजा खटका रहे, कभी क्या, जा देखो यार क्या है। गाइस अब अगला कमेंट है अहमर खान के नाम से, ये कह रही है मैं इंडिया से हूँ, मैं आपका ब्लॉग पहली बार 4 दिन पहले देखा था,
जब से आपके व्लॉग में रोजाना देख रही हूँ, ऐसा लगता है जैसे कोई कॉमेडी शो देख रही हूँ। दिल खुश हो जाता है आपको और आपके बच्चों की हरकतें देखकर। थैंक यू सो मच। हम आप लोगों को एंटरटेन करते हैं, आप लोग खुश हो जाते हो अपनी जो है ना सारे जो है ना वो दिन भर की थकी लाइफ से आप जब आते हो हमारे ब्लॉग लगाते हो, आप लोगों के चेहरे पर एक स्माइल आती है, तो यही हमारी जो है ना वो मेहनत का अजर होता है और कंप्लीट होती है हमारी मेहनत। ठीक है। और बाकी ये कह रही है कि मेरे 2 बेटे हैं, उनका नाम है अरीब और आदिल। आप उनका नाम जरूर लीजिएगा ताकि मैं उनको सुनाऊंगी, वो खुश हो जाएंगे। तो हेलो हाय अरीब और आदिल, आप लोगों का नाम ले लिया, खुश हो जाना अभी ऐसे करके, मामा को स्माइल देना। अगला कमेंट है फिजा क्वीन का। ये कह रही है कि आप ये बताएं कि आप चेहरे पर क्या इस्तेमाल करती हैं, रिप्लाई जरूर करना। रिप्लाई मैं आपका जरूर कर रही हूँ। मैं आपको बताती हूँ, मैं अपने चेहरे के ऊपर वैक्स इस्तेमाल करती हूँ, मैं अपने चेहरे पर कभी कभी मेकअप इस्तेमाल करती हूँ, मगर डेली रूटीन पे अपने चेहरे के ऊपर खैर से मेरा ख्याल है कुछ भी इस्तेमाल नहीं करती सिवाय एक जो है ना वो फेस वॉश के। पहले पिछले दिनों जब दाने माने हुए थे तब मैंने बड़ा जो है ना मतलब जब सनब्लॉक कभी कभी करती हूँ, भूल जाता है। बाहर जाते टाइम सनब्लॉक जरूर इस्तेमाल करो, क्योंकि मेरे चेहरे के ऊपर ना चुने चुने दाने निकल रहे थे, फट ही नहीं रहे। तो मुझे तब डर्माटोलॉजिस्ट ने कहा था कि आप अपने चेहरे के ऊपर सनब्लॉक जरूर इस्तेमाल किया करें जब आप बाहर जाती है। और रुक जाओ ना, तुम्हें अपने चेहरे के बता। नहीं, मैं अपने चेहरे की मैं आपको बात बता दूं एक ना, इसका स्टार्टिंग में इतना ज्यादा, अभी माशाल्लाह इसका कलर व्हाइट है, इतना ज्यादा इसका व्हाइट कलर था। ऐसे हाथ कर दूसरा हाथ कर, मैं ऐसे करके मिला के देखता था अपना कि भाई मेरा हाथ इससे कम व्हाइट है, इसका मुझसे ज्यादा। बाकी इस तरह की अगर ठीक है कोई हमारे जो बहने और भाई, कोई हमारे बहने और भाई अपने मियाँ के साथ अगर या अपने बहन भाई के साथ ऐसे हाथ मिलाते तो दिखा ऐसे रंग मिलाते हैं तो कमेंट में लाती बताइएगा ऐसे ठीक है ऐसे करिए। इनसिक्योरिटी होती है बंदे को, अल्लाह इसका रंग ज्यादा है मेरा अभी तो। और एक बात और, मैं मेरे रिश्तेदारों में ये बात फेमस थी, इसका नाम रख दिया था चिट्टी चमड़ी। माशाल्लाह बहुत मेरे कुछ हंसदियों ने मेरा नाम रख दिया था चिट्टी चमड़ी। और उस टाइम मैं बता तुझे क्या इस्तेमाल करती थी अपने मुंह के ऊपर, बोलो कि मैं बताऊं? भाई उस टाइम गोल्डन पर्ल क्रीम इस्तेमाल करती होती थी नॉर्मली, क्योंकि बहुत साल पहले गोल्डन पर्ल का बहुत मत करना। गोल्डन पर्ल जो है ना अभी कह रहे हैं कि वो बैन कर दी गई है, उसके अंदर बड़ी ऐसी जो है ना स्टेरॉइड्स वगैरह। और एक बात आपको बता दूं, ये रंग गोरा होना, चिट्टा होना, सावला होना, ये कोई इतनी बड़ी बात को नहीं है। माइंड की सारी गेम है, माइंड सेट रखो। रंग जबरदस्त होते हैं सारे, वो काला दरमियाना चिट्टा नॉर्मली सारे जबरदस्त होते हैं। प्यार करने वाला अगर आपको मिल जाए ना तो आपके चेहरे के ऊपर ऐसी स्माइल होती है, खुशी के मारे भी आपका रंग जो है ना वो फेयर होता रहता है। मगर अगर प्यार करने वाला ना मिले, आपकी कदर करने वाला ना मिले, तो लेडी डायना देखी थी आपने, कितनी खूबसूरत हसीना थी, और उसके मियाँ ने जाना जाके फबड़ी से शादी कर ली। क्या बोल सकता है बंदा? एक हसीना थी रू 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 रू, अबे साले, रू 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 रू, एक दीवाना था, क्या उम्र क्या ज़माना। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो साला। चुप कर पगले, दिल का दौरा पड़वाएगा। यार मैं जा रहा, मैं नहीं, तू पकड़ आपे बना। मैं इतना रो में ठीक है, कभी कभी मेरे को अच्छा, निकल मैं जा रहा हूँ। सॉरी कर मेरे को पहले, सॉरी। हद है। अच्छा अब बताओ ये कैसा मैंने जो बोला मजे का बोला या नहीं सही बोला, इसे मारना चाहिए था या इसे मेरे को लाइक देना चाहिए था? बताओ जरा। एक मिनट, मैं अपने स्पेक सही करना। अल्लाह गंजे के सर पे बाल है, अल्लाह माफी। अल्लाह जिसके पास बाल कम हो उसका बनता है ये। असल में गाइस पता क्या मेरे सर के ऊपर मारा वो तकिया, तो मैं मेरे स्पेक जो ठीक है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, एक्टिंग है। तो गाइस अब अगला कमेंट है सैयद जादी की तरफ से। अच्छा अपनी कास्ट के बंदे शाहजादी बिलादरी। अच्छा शाह भाई रक्षा करो ना। अच्छा मेरा मुखड़ा देख के जीते ही बंदा है हाँ, दाढ़ी वाले अजीज भैया। अच्छा बात कुछ इस तरह से है, ये कह रही है, इन्होंने मेरे फ्रिज वाले उसके ऊपर कमेंट किया है। ये कह रही है भाई कसम से रियल व्लॉगर है, सच दिखा रही है, अल्लाह ब्लेस यू। मुंह शाह साहब उधर नहीं करना, मुंह इधर ही रखो, इधर शाह साहब ये ऐसे कह चल। अच्छा गरीब ही समझ सकते हैं, बेचारी मुझसे भी ऐसे ही लीक हुआ था, ठीक हो गया है। अच्छा बात कुछ इस तरह से है, इन्होंने ना मेरे वो फ्रिज जो फूटा था ना मेरा, उसके ऊपर कमेंट किया है। वो कह रही है रियल ब्लॉगर। अच्छा यार तुम लोगों को एक बात बताऊं, सच्ची दिल की बात बताती हूँ। उस दिन जिस दिन मेरा फ्रिज फूटा, उस दिन मुझे पता नहीं अल्लाह की तरफ से ही दिमाग चला कि मैंने मोबाइल उठा लिया। नहीं तो अक्सर मेरे साथ ये होता है कि मेरे ऊपर सब कुछ बीत जाती है, पिट पिटा के रो आ के, फिर मुझे याद आता है कि भैया मैंने व्लॉग भी बनाना है, आई एम अ डेली व्लॉगर, मेरे ऊपर जो बीत रही है मैंने अपनी ऑडियंस को बताना है, फिर मुझे बाद में याद आता है। मगर उस दिन अल्लाह ताला की तरफ से हुआ, फ्रिज ने किया छुस
और मेरे हाथ में पकड़ा हुआ था मोबाइल, शॉर्ट्स एडिट कर दी। जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको पता है मैं शॉर्ट्स भी करती हूँ ना, रील्स बनाती हूँ, तो मैं वो एडिट कर दी। जैसे चुस हुआ मेरा, पता नहीं क्या हुआ, ऐसे करके मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। मैं नेचुरल रिएक्शन वो करने लगी, रिकॉर्ड करने लगी, मुझे खुद कुछ नहीं पता हुआ कहाँ से हुआ। वैसे एक आपको बात बता दूं, हम जो भी करते हैं नेचुरली करते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि हमारे जितने कोई देखने वाले बहन भाई हैं या बच्चे हैं ना, वो सबको ठीक है हमारी वीडियो देख के ना उनके फेस के ऊपर स्माइल आए। हम यकीन करें इससे भी मजीद स्ट्रीम लेवल की ना दी के मजाकिया हरकतें कर रहे होते आपस में ना, लेकिन वो सारी कैप्चर नहीं कर रहे होते। जिस तरह वो मजाकिया हरकतें हैं वो बर्दाश्त नहीं होती, जैसे हम ठमक ठमक एक दूसरे को लगा रहे होते हैं ऐसे करें, ठीक। अच्छा, बात कुछ इस तरह से। अब ये है हाफिज मोहम्मद शहजाद, इनका मुझे कमेंट आ रहा है माशाल्लाह से, कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम अजीज़ा। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उन्होंने कहा पहले जवाब दे दिया मैंने। वो कह रही कैसी हो, मैं आपके व्लॉग शौक से देखती हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, बेटे का नाम मोहम्मद behzad और दूसरे बेटे का नाम मोहम्मद फरहाद और बेटी का नाम ईज़ा फातिमा। आपकी तो फैमिली मेरी तरह ही है, 3 बच्चे माशाल्लाह। अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करें, उनको जो है ना वो कामयाब करें, आमीन सुम्मा आमीन। मैं पंजाब में रहती हूँ, मेरे हस्बैंड के जो है ना वो सूबे में रहती हो, ठीक है। मेरे शोहर आर्मी में खतीब है माशाल्लाह, मैं उनके साथ रहती हूँ और वो मिलिट्री कॉलेज जेहलम में होते हैं, तो भाई वो कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो मेरी बहन, मैं जिले गुजरात शहर का और आप जेलम हमारे से पास ही है, और आपको जो फौज में बनना सब नो अस्सलाम वालेकुम जी। तो भैया अब अगला एक कमेंट है, जरा ये जो है ना मुझे एक टेंशन में डाल रहा है। ये कह रही है रहीला अदनान, ये कह रही है भाई मैं तो नाराज हूँ अभी। क्यों, क्या हो गया? अपना क्या हुआ मेरी बहन? नाराज किस बात पे? मेरी बहन आपका कमेंट पढ़ा, लानी बताइएगा किस बात पे नाराज है। फिर भी हम आपको मना लेते हैं। रूठी हो तुम सहेली, तुमको कैसे मनाऊं बता दो ना बता दो ना। जुहेब सफ्तर ये कह रहे हैं भाई बिल्कुल जाहिलों वाली हरकत, उफ अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, थोड़े गुनाह करया करो, अल्लाह माफ ही करे, ठीक है। अल्लाह ताला से माफी हर वक्त मांगनी चाहिए। अगर हम लोग जाहिलों वाली हरकतें, वैसे भी हम लोग जाहिल ही हैं, अगर आप लोग समझे हम लोग जाहिल ही हैं, ठीक है। अगर मतलब खुश रहना जाहिलों का काम है तो हम लोग जाहिल ही हैं, ठीक है। सलमा कमल का ये कह रही है अजीज़ा, अजीमा लिख दिया आपने मेरा नाम, दैट इज़ नॉट फेयर, आपने मेरा नाम बदल दिया। ये कह रही है अजीमा आप किसी औरत से होममेड रोटी बनवा कर लो, कैसे? बस मेरी बहन, बस तेरी बड़ी मेहरबानी है, ऐसा तो मशवरे ना दो। अभी ठीक है, रोटियां भी ठीक है, नहीं रोटियां भी ठीक है, ये औरतों से बनवाए हद है। अच्छा कमेंट तो पूछे, वो मेरे हक में सोच रही ना, कह रही है मंगवा लिया करें, बनवा कर। आजकल तो हर घर में लेडीज इस तरह के कारोबार कर रही हैं। घर आपके घर के मतलब करीब में कोई ऐसी बंदी पड़ती है जो रोटियां बना दिया करे, तो आप वहाँ से ले लिया करें, पैसे देंगी तो वो भी खुशी से बना कर देगी, उसका भी भला हो जाएगा, ठीक है। और किसी को बुरी लगती हैं, मैंने ये भी देखा है कि अपार्टमेंट में औरतें घर की रोटी दाल चावल सब चीज़ें बनाकर बिल्डिंग्स वालों को सेल करती हैं, वो करती हैं माशाल्लाह से। मगर इस बंदे ने मेरा टेटवा दबा देना। तुम्हारा टेटवा क्या होता है? ये दिस इज कॉल्ड टेटवा, पहले याद दसो। अच्छा ये कह रहे हैं भाई मेरा नाम उस्मान जुबैरी है, अजीज़ा अपने हस्बैंड को मना करो ब्लॉग में अपनी गंदी नोज ना दिखाया करे, नेक्स्ट टाइम इसने दिखाई तो मैं सब्सक्राइब करके चला जाऊंगा। तो भरा है मेरा है यार एक बात, थोड़ा एक मिनट, तुझे कसम है नाक ऊपर ना करना। अच्छा बात ऐसी है मेरे प्यारे, एक मिनट मेरी कलाई को तोड़ने लगी। ये देखो मेरी कलाई कैसे ये खींच रही है। अच्छा मेरी बात सुनो मेरे प्यारे ब्रदर उस्मान, बात कुछ ऐसे है, तुम लोग का भाई जो है ना बिलाल, इसके नाक वाक कोई गंदी नहीं होती है। तुम लोग बार बार ऐसे कमेंट करोगे फिर दिल गुर्दे में लेके जाएगा, यूं करके दिखाएगा। इसकी नोज के और इसके सर के बाल जो है ना वैसे ही वाइट हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो बुढ़ा ना बुढ़ा हो गया, मेरे हाल होगी, मेरी उम्र 50 साल। इसके अंदर आयरन शायरन की कमी। आजकल तो वैसे मुस्तफा के भी 1-2 बाल नजर आ रहे हैं, बड़ी इनसिक्योरिटी की बात है, इसको कौन लड़की देगा। खैर ये जो है ना इसके नाक के अंदर वाइट बाल है और इसकी बनावट ही ऐसी है कि पूरा जो है ना टनल नजर आता है। तो बाकी एक बात बता दो तेरे को, इंशाल्लाह ताला माशाल्लाह टेंशन लो, मुस्तफा को कौन लड़की देगा, मुस्तफा को इंशाल्लाह ताला बहुत बंदे ठीक है अपनी बेटी शादी के लिए इंशाल्लाह ना देने वाले, ना टेंशन लेने की बात, ऐसी ना टेंशन ले, समझ आइए। हाँ अच्छा तुम्हें जो मिल गई है उसको मिल ही जाएगी, कोई ना कोई अलग रखी होगी। अच्छा अब ये अगला है भाई वकार सोहेल, ये मेरी बहन है कि भाई है, पता नहीं कौन है, बहन ही होंगी आई थिंक, इसीलिए मेरे ड्रेस के ऊपर खसूसी गौर करें कि यार ड्रेस थोड़ा फिटिंग वाला पहना करें, इतनी क्यूट है, अजीब किस्म की मासियों वाली ड्रेसिंग करती है, प्लीज थोड़ा बेहतर करें। अच्छा बात कुछ ऐसे है मेरी प्यारी बहन कि मैं ना स्टार्टिंग से ही, मेरे को जो ऐसे कसे हुए ड्रेस होते हैं ना, मेरी नानी अम्मा मेरी ड्रेसिंग करती थी तो मुझे स्टार्टिंग से उन्होंने ऐसी आदत डाली, मैं खुले खुले ड्रेस पहनती हूँ, मुझे हवादार लगती है। अगर मैं टाइट ऐसे पहनूँ ना तो वो मेरा सांस निकल जाता है, बंद हो जाता है, खुट जाता है अंदर। और ये दूसरी बात यह है कि मैं सोशल मीडिया पे हूँ तो मुझे जो है ना ऐसे खुले ड्रेस करने का अच्छा लगता है, ताकि जो है ना वो क्या कहते हैं दूसरों की तरफ ज़्यादा आकर्षित ना हो। देखो मैं अपने कॉन्टेंट के अंदर बेहूदगी नहीं फैलाना चाहती,
अव्वल तो ये है कि मैं पहन ही नहीं सकती ऐसा, क्या फिर बेहूदगी की तरफ तो बंदा बाद में जाए, मैं पहन ही नहीं सकती, मेरा दम घुटता है। ठीक है, तो मुझे ऐसी मासियों वाली ड्रेसिंग अच्छी लगती है। ओहो, मासियों वाली नहीं, मैं बताता हूँ, ये जरा तो ड्रेसिंग है ना, ये वाली कुले डुले, ये अमीर लोगों वाली ड्रेसिंग है। आपको बता दूं, ब्रांडों के ऊपर जाओ ना, ब्रांडों ने भी बिल्कुल तंग कपड़े नहीं सिए होते हैं, वो भी लूज होती है। बाकी मेरी बहन, आपकी चॉइस, अगर तंग पहनने का पहने, जिसकी लूज वाली पहनने को पहने, इट्स ओके, टेंशन की बात नहीं। अच्छा, ये है उमर खानजादा, ये कह रहे हैं भाई, अगला कमेंट इनका है, ये कह रहे हैं एक बात का हिसाब लगाया है, आप अपने घर से गज भर की जुबान लेकर आई हैं। अच्छा, मैं अपने घर से नहीं लेकर आई, ये मैं पैदाइशी लेकर आई हूँ माँ के पेट से, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे देखो, मैं अब आपको बताती हूँ, आप लोग अपने जुबान से, मेरे भरावा या मेरे पहले जुबान लंबी नहीं है, हाली जुबान काली भी है, बच कर रही हो, इससे यकीन करो, सच्ची कह रहा हूँ। देखो बचपन में ना हम लोग को हमारे टीचर ने एक ऐसा टॉपिक पढ़ाया है जेनेटिक्स के बारे में ना, तो उसके बाद हमारे टीचर ने कहा देखो आप लोग अपने जबान से अपनी जो है नोज को, टिप को छू सकते हो। अब आप लोग करके बताना, आप लोग ऐसे कर सकते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देखो ये देख, ये देख एक मिनट देखो, मेरे तो नहीं हो गया, तुम्हारे जेनेटिक्स में नहीं है भाई, मेरी जबान ऑलरेडी नहीं लग सकती। आप अच्छा। लोग किसकी लगती है, लगती कमेंट में बताएगा लगा के। अब अगर मेरी जबान नापना चाहते हो तो देखो मेरी जबान वही शाबाश है, काली भी है, देखो काये साइड, देखा 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 ना बाबू, काली जबान भी है। ठीक है, मगर मैं किसी को बदवा नहीं देती, वो जो बुरा करता है अल्लाह ताला उसको दवा फांसी- नहीं देती, अपने मजा जन्म कर- दवा दे, मेरी लाज विश्वास आती है। क्यों मैं तो कभी ना दूंगी, दुआ यार, दुआ दुआ, नहीं मैं ऐसी दुआ भी नहीं दूंगी तुमको, तुम बड़े हैं। यार दुआ ये कि अल्लाह ताला मुझे खुश रहे, हमेशा तंदुरुस्त रखे, खुश रहे, अल्लाह ताला मेरे बाल और बड़े बड़े करवा दे, ये चीज़। अच्छा, अब ये मेरी एक और बहन का कमेंट है, अली OX5BR के नाम से जो है ना इन्होंने कमेंट किया है। ठीक है, ये भी मेरी रेगुलर व्यूअर है, आई नो दैट। ये कह रही है मुझे आपके व्लॉग बहुत पसंद है, प्यारी और हार्ड वर्किंग लेडी हैं आप, थैंक यू सो मच। इतने बुरे बुरे कमेंटों में जब इतने अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं ना, दिल भाग भाग होता है, ऐसे खिल जाता है। तो ये कह रही है कि भाई दोनों साथ में अच्छे लगते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, और हर हाल में खुश हो। बस एक रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा सा आराम से बोला करें, माइंड मत करना, बस आप कामयाब करें। देखें आराम से बात करो, मैं आराम से बोलती हूँ, आपको समझ आ रही है? तो मेरी बहन बात ऐसे है, असल में ना अगर बिल्कुल ऐसे बोल, हाँ जीजा, इतनी देर में तुम सो जाओ दे यार, इतनी देर में आप लोग खुद ही बोलोगे, अबे थोड़ा ऊंचा बोल ले, अबे थोड़ा तेज बोल ले, इस वजह से थोड़ा स्पीड से बात करते हैं। और हमारी एक बात बता दूं, आदत बन चुकी है टर 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 करने की। तो चलो जी नेक्स्ट कमेंट। अगला इनका एक कमेंट है OPMR खान, भाई इधर मुंह करके थोड़ा अभी मुझे नहीं पता आपने क्या किया, सारे 3-4 नाम एक में मिला दिए, आपकी आईडी का नाम है OPMR खान। ठीक है, ये कह रही है भाई माँ तो माँ होती है, माँ बाप धक्के भी मारे फिर भी उनको छोड़ना नहीं चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है आप अपनी अम्मी से मिला करें, मेरी अम्मी नहीं है इस दुनिया में, उनसे पूछो माँ की कदर, जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं है। और मेरे कमेंट को ज़रूर रीड कीजिएगा, मारिया नाम है मेरा। ठीक है मारिया, हमने आपका कमेंट रीड कर दिया। मैं बिल्कुल यही समझती हूँ कि दुनिया में माँ की जो है ना नेमुल बदल नहीं होता, मगर जब वो कहते हैं ना रिश्तों का खून सफ़ेद हो जाए तो फिर आपने अपनी तरफ से बहुत ट्राई मार ली हो तो फिर आप पीछे हट जाओ तो बेहतर है। ठीक है, मैंने भी बहुत ट्राई मारी है, रोती पीटती उनके घर से आई हूँ, किसी ने मुझे चुप नहीं करवाया। अब तुम लोग बोलोगे बार बार गल देते रोने लग जाती, मैं कोशिश करूंगी ये मैं बात बताते हुए ना रहूँ, और इस बात का भी मेरे पास प्रूफ भी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। देखो बात कुछ इस तरह से, मेरा भी दिल करता है अपनी माँ से मिलूं, मगर अब उनका दिल नहीं करता। आजकल गली गली में ऐसे वाकयात हो रहे हैं, किस्से बन रहे हैं। मेरी अब एक कोई जानने वाली है, कल उसका मुझे फ़ोन आया, वो भाई भाई करके फ़ोन में रो रही थी, मुझे बता रही थी, कह रही है कि अजीज़ा मेरे जो है ना वो भाई की शादी है और मुझे मेरे घर वाले बुला ही नहीं रहे, हिसाब लगाओ, मेरी माँ नहीं मुझे बुलाना चाह रही। क्यों आजकल ऐसा क्या कर देती हैं हम बेटियां ऐसा क्या कर देती हैं कि माँ बाप का दिल ही नहीं करता। हमारे मतलब बेटियां इसलिए पैदा करते हैं कि बस एक लड़का आएगा उसको ब्याह के दे देंगे, उसके बाद बोलेंगे दफा हो जा, मर गई हमारी तरफ से। तो भाई इस तरह की बात है, ये मुझे बात बहुत बुरी लगती है, और इसका मैं आपको बाकी छोड़, ज्यादा इमोशनल नहीं होना मेरी जान। देखो ये ज्यादा इसके बारे में और बात हुई फिर रोना ना आ जाए ज्यादा। देखो कहना है बच्चे फेल हो दो रोई, अम्मा था पूछ लो देख लो और रोन लग गई। मैं आपको ना अच्छा एक बात है, रोने की बात बता दूं मैं, ये देखो मेरे साथ ना पिछले माशाल्लाह से 12 साल हमारी शादी के हो चुके हैं, और उससे पहले भी माशाल्लाह कई ज्यादा साल ना, उससे पहले भी 4 साल पहले का मैं ऐसे जानता हूँ। अच्छा ये इसे रोना नहीं आता, ऐसे ही
छोटी मोटी बात पे रोना नहीं आता। इसका दिल अल्लाह ने बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन करे स्ट्रीम यार का मुझसे- मैंने औरतों का इतना स्ट्रॉन्ग दिल नहीं देखा, लेकिन मेरे साथ वाली मैं इसका मियाँ होकर बता रहा हूँ, मेरा दिल जरा नरम है, इसका दिल बहुत स्ट्रॉन्ग है, इतनी जल्दी नहीं रोती जब तक इसे कोई बात बहुत ज्यादा कोई बात ना इसके दिल के ऊपर अटैक ना करे। बस ये इसके बारे में मैं अच्छा, जानना मैं बता आपको रहा हूँ। बता देती हूँ। अब ये अगला कमेंट जो है ना वो और किसी का नहीं, वो मेरी अम्मी का है, ठीक है। वो मेरे भाई की आईडी से मेरी अम्मी ने किया है, और मैं आप लोगों को बता कौन सी रही हूँ, आईडी है? मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि वो जो है ना मेरे सब ब्लॉग देखती हैं, वो देखती हैं ये कितनी तकलीफ में है, वो देखती हैं मैं उनके बारे में क्या बात कर रही हूँ। तो ये उनका कमेंट है, और आप लोगों को मैं बता भी दूँ, ये देखो मेरे पास आईडी मौजूद है, ये महमूद अली के बंदर पागल पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। देखो बात कुछ इस तरह से है, मेरी वालदा मोहतरमा, मैं आपसे डायरेक्ट ही बात कर लेती हूँ। देखो अब यहाँ पे ना ये मैं बाकी ऑडियंस से बात नहीं कर रही, मैं डायरेक्ट आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझे सुन रही हैं। देखिए मैंने जहाँ तक मुझे लगता है मैंने आपके साथ कोई ऐसी बात की नहीं है, आपको पलट के मुंह पे जवाब नहीं दिया जैसे कि आपके बेटे करते हैं, ठीक है। मैंने वैसे बिल्कुल नहीं किया। अल्लाह ताला आपको आपके बेटों के साथ खुश रखे, आपको मेरी जरूरत नहीं है। आपने बोल के मेरे मुंह पे दरवाजा बंद किया था कि तुम हमारी तरफ से मर गई, हम तुम्हारी तरफ से मर गए। मैं आपके घर से रोती हुई निकली थी, आपने मुझे एक दफ़ा माँ थी ना, अब आपने एक दफ़ा मुझे रोक नहीं। अच्छा पता नहीं हमारे घर में क्या ऐसा जो है ना वो माहौल है कि मेरे घर वालों को ना अपने दामाद पसंद नहीं आते, पता नहीं क्यों। मेरी नानी अम्मा को भी पसंद नहीं आते, मतलब अब मैं अपनी बेटी का जो खावन वो पसंद नहीं आता। खैर वो तो आपकी अलग बात है, वो आपके खावन जो आपको मिले वो तो अलग ही बात है, उस तरफ मैं नहीं जाऊँगी, वो आप लोगों की पर्सनल लाइफ है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरा जैसे शोहर मिला, मैं शुक्र करती हूँ कि मेरी जो है ना वो शादी के बाद मेरी ज़िंदगी सुकून में आई है, ठीक है। जो सौतेले बाप की और जो वो आपको पट्टियाँ पढ़ा के मेरी लाइफ जो झंड बनाई हुई थी, मुझे अपने घर आके सुकून मिला, ठीक है। मैं रब का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मेरी जल्द अज जल्द शादी करवा दी। मैं अपने घर की हूँ, शायद आप लोगों के यहाँ पे होती तो आधी पागल ही होगी होती। और मैं आप ऐसे बंदे को क्यों बदवाएं दे रही हैं? उसने आपका क्या बिगाड़ा है? आप अबे छट ना रोना नहीं है, नहीं, है मेरी गल है, टेंशन नहीं तो पता। मैं रो रही भी नहीं हूँ, मेरे अब इतने आंसू फालतू के नहीं है, मेरी बात सुने। बंदर बनकर ये बाहर निकला है। बंदर तो अल्लाह ताला ने उस कौम को आई थिंक बनाया था जिन्होंने मछलियां जो है ना वो अल्लाह ताला ने कहा था हफ्ते को मछली का शिकार नहीं करना, तो उन्होंने किया था। तो इस बंदे ने आपके साथ ऐसा क्या किया? आपको जो है मुंह तोड़ जवाब दिया है, आपके साथ कोई बुराई की है। आप यहाँ पे माशाल्लाह से हमारे घर रह के जा चुके हैं। एक दफा तो इसकी टांग टूटी थी, उस टाइम पे आप रहे थे 3-4 महीने, शायद 6 महीने तक रुके थे। मगर उससे पहले भी आप अपने यहाँ पे आके रहते रहे हैं कि भाई आपने कहा हमारे माली हालात ठीक नहीं है, यहाँ हमें अपने घर में गर्मी लगती है, तो आप यहाँ पे आके रहते रहे हैं। इस बंदे ने सारा कुछ किया, हम अपना बिल भी दे रहे हैं, आप लोगों का भी खर्चा बर्दाश्त कर रहे थे ना, ऐसी बात है। इस बंदे ने ऐसा क्या किया है? मतलब माएँ तो दुआएं देती हैं ऐसे बंदों को कि उस बंदे ने आपकी बेटी को बसाया हुआ है, खुश रखा हुआ है, ना मारता है ना कुछ करता है, मार खुद खा लेता है वो इस तरह करता ही नहीं है। अब यहाँ से आप हिसाब लगा लो कि वो कमेंट्स में मुझे इस तरह की बदुआएं दे रही हैं मेरे हस्बैंड को कि बंदर बन के बाहर निकले, जलीलो ख्वार बंदर होके बाहर निकले, ठीक है। बिलाल मेरी ये दुआ है, दुआ तो आपने मुझे ही बड़ी दी है। ईद के ऊपर आपके मैं फ़ोन करती थी आपसे पूछने के लिए कि आपके हाल हवाल क्या है, तो मुझे आगे से सुनने को मिलता था अल्लाह करे कि तेरी औलाद तेरे हक में बुरी हो, वो तेरी औलाद तुझे मज़ा चखाए। मैंने ऐसा क्या किया है कि मेरी औलाद मुझे मज़ा चखाए? खुदा ना खास्ता मैंने आपका दिल दुखाया तो आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं माजरत करती हूँ। देखो लेडीज़ बात कुछ इस तरह से है, हम लोगों के साथ, हम औरतों के साथ, अगर ससुराल वाले कौन होते हैं? हस्बैंड के घर वाले, हस्बैंड के माँ बाप। अगर वो कुछ कर देते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हमने पलट के उस घर नहीं जाना, हमें अलग घर लेके, तो हमारा तुम्हारे माँ बाप के साथ गुजारा नहीं है, ऐसी बात है ना। तो जब आपके शौहर के ऊपर बात आती है कि आपकी माँ या आपके घर वाले आपके शौहर को बुरा समझते हैं, तो तब आपकी गैरत कहाँ जाती है? तब आप क्यों नहीं बोलती हो कि ठीक है आपके साथ अगर वो अच्छे नहीं है तो हम उस घर नहीं जाएंगे? देखो बात मेरी रहेगी, मुझे 10 दफ़ा जूते मार लें, मेरी माँ मेरे मुंह पे आके कुछ बोल ले, मैं कुछ बुरा नहीं मानूंगी। मगर अभी बात मेरी फैमिली की है, मेरे भी आगे से बच्चे हैं, मेरे भी आगे से खावंद है, मेरे खावंद के ऊपर कोई जन्नत दोज़ख नहीं लगेगी इसको अगर ये मेरे माँ के घर नहीं जाता। जिस तरह हम लोग कहते हैं ना कि आपकी माँ का, हस्बैंड की माँ का या सास का हमारे ऊपर इतना हक नहीं है कि इनकी वजह से हमें जन्नत दोज़ख मिलेगी, हम क्यों इनकी जो है वो खिदमतें करें? तो यही बात है कि अगर वो एक बंदा आपको बदुआएं दे रहा है, आपको अच्छा समझ नहीं रहा, आपके घर के लिए नहीं अच्छा, तो किस खुशी में मैं फिर वहां पे जाऊं? बताओ। मैं वहां पे जाके टॉर्चर होके आती हूँ, मैं दिमागी सुकून नहीं होता। मैं यकीन करो अभी इस दफ़ा मुझे कुछ पता नहीं दिल का ऐसा हुआ है, क्योंकि मैंने इनके साथ कुछ बुरा नहीं किया, ये खुद आपस में लड़ा के गए थे, यहाँ से मेरे घर से निकले थे आपसी लड़ाई के चक्कर में, मैंने कुछ नहीं किया बीच में। मैं जब इनको मनाने गई तो अलग से वो सास नंदों वाली हरकतें निकाली हुई थी, भाई ने छोटी छोटी बातें उठाई हुई थी, हमें सालन कम मिला तो हमें ये कम मिला, इस तरह की बातें जो है ना वो अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो बस ठीक है, जब आपको एक बंदा बर्दाश्त कर ही नहीं रहा तो फिर आप साइड पे अच्छे हो। मैं लिटरली रोती होती थी जब मेरी माँ तकी के पैदा होने पे नहीं आई, ठीक है। मैं रोती होती थी, मैं दरवाजे को देखती थी, मैं बाइक के ऊपर कोई बंदा गुजरता था ना जिसकी शक्ल मेरे भाई जैसी होती थी, बिलाल साहब को पता है, मैं रोने लग जाती थी। मेरा भाई जो है ना वो नहीं आया, वो पता नहीं कितना मजबूर होगा, मगर अभी मुझे पता चल गया ना भाई मजबूर है ना अम्मा मजबूर है, बस उनके दिल के हाथों है, ठीक है। उन्होंने टसल ली हुई है और खुदा की कसम उठा के कहती हूँ मैंने अपनी माँ के साथ कोई बदतमीजी नहीं की। जिस तरह से मेरे भाई करते हैं ना
जो मैं अब क्या ही बोलूँ, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। आज भी घर के दरवाजे खुले, अगर आए तो मोस्ट वेलकम है, मगर इस तरह की नीयतों के साथ मैं बिल्कुल गवारा नहीं करती। वो हज़रत अली कहते हैं ना, जहाँ पे आपकी इज्जत और कदर ना हो वहाँ पे जाना छोड़ दो, ठीक है। तो मैं भी इसी वजह से पीछे हूँ। अब मैं यहाँ पे बिल्कुल भी रोश होकर तुम लोगों को सेंटीमेंटल नहीं करूँगी, क्योंकि पिछली ब्लॉग में भी मैं बताते बताते रो गई। तो ये मैंने तुम लोगों के कमेंट अल्लाह वालों ही जो है ना मेरे सामने आया। मैंने इनकी 2-3 आइडियाँ पहले भी रोकी हैं, बहुत गंदे गंदे गलत किस्म की बदुआएं दे रहे थे, तो मैंने वो आइडियाँ रोक दी थी। मगर ये मैंने तुम लोगों को बता दिया है कि वो किस तरह की हैं। आप लोग कहते हैं ना भाई के साथ बहुत अच्छा किया, बिलाल भाई के साथ उनकी टांग, यहाँ पे कोई और भी होता। अपनी औलाद, मैं इनकी बेटी हूँ ना, इनको मुझसे बढ़ के क्या बिलाल है आगे? नहीं, ये मेरे जीने मरने का सवाल होता है। उस टाइम पे जब मैं मौत के बिस्तर पे पड़ी थी, मेरी डिलीवरी थी, ऑपरेशन हो रहा था, ठीक है, उस टाइम पे भी ये लोग नहीं आए। तो क्या तुम लोगों को क्या लगता है कि ये बिलाल के ऊपर आया? तो नहीं, वो अल्लाह ताला करवाता है। अगर आपको कोई दफनाने वाला नहीं होगा ना, तो वो अल्लाह फरिश्ते भेज देगा, अल्लाह किसी और इंसान के जरिए आपको दफना देगा, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब जो है ना इन्होंने बहुत अच्छा किया और मैंने बुरा किया, बस ये बात थी। इसी वजह चलो माहौल थोड़ा इधर ठीक है, थोड़ा सैड सूट माहौल हो चुका था, थोड़ा अच्छा सा कोई कमेंट पढ़ के ना, ठीक है, माहौल को सेट करते हैं, ठीक है। अगर आपने अभी तक अजीजा बिलाल फैमिली को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके प्लीज रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट्स आप प्यारे प्यारे करते रहे, टेंशन की कोई बात नहीं है। और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने आप। बाकी अगला नेक्स्ट कमेंट्स कोई आता है कोई बहुत ही मजाइया, तो वो भी आपको नाम पर। और इनका आईडी क्या है जी? वैनम FF करके कुछ, ये मैं जानती हूँ, ये उन्हीं का है। एक कमेंट के ऊपर इन्होंने बोला हुआ है, आई थिंक जब हमने ज़मीर के बारे में नहीं बताया था कि हमने 3 लाख रुपए दिए थे इस घर में शिफ्ट होने से पहले इसको उधार, तो शायद इसके ऊपर उन्होंने लिखा है झूठा इंसान, झूठे इंसान, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है। मगर इन्होंने जो अभी कमेंट किया है ना, वो आप लोग देख लो। आप लोग कहते हैं ना कि बिलाल भाई की तो टांग जब टूटी थी तो बहुत अच्छा किया। देखो अल्लाह ताला किसी भी बंदे के दिल में उस टाइम पे रहम डलवा के उससे काम करवा सकते हैं। मगर यहाँ से देख लो, उन्होंने क्या लिखा है, मेरी दुआ है तुम्हें तुम्हारे सारे जिस्म पर बंदर की तरह हो जाए और बंदर की तरह तू बाहर निकल आए। बिलाल आमीन सुमा आमीन। मेरी सासू माँ, मैं एक मिनट गल तो सुन सबर तक। मेरी सासू माँ आपके घर की, ठीक है, जो वो क्या कहते हैं पागल शेरनी, मैंने ना आपको ठीक है बचा के मैंने आपने हर गोश्त खिला शेरनी का है तो पागल क्यों लग रहा है? एक मिनट, आप बिलाल को क्या बंदर बनाना चाहती हैं? आपकी शेरनी मैंने अच्छा। संभाल ली है और आप मुझे दुआ दें, आपको ठीक है आपकी जिंदगी सुखी करवा दिया तो आप। तो गाइस अब अगला कमेंट है मदीहा खान का। ये कह रही है आपकी लव मैरिज है क्या? तो हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लव मैरिज है। हरकतें देख के पता नहीं चलता लव मैरिज है। तो भाई बात कुछ इस तरह से, आपके भाई पंजाब से आए हमसे शादी करने के लिए कराची, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लव मैरिज है। लाइटी किंग ये बोल रहा है भाई, इंतहाई बेगैरत और बदशक्ल औरत है, अल्लाह महफूज रखे ऐसे फितने से। बात कुछ इस तरह से है। तुम मुझे बताओ, एक बात बताओ, तुम कह रहे हो बेगैरत, मैंने ऐसा क्या किया? मैं तुम्हारे घर के बाप भाइयों को छेड़ा है? और ये कह रही है बदशक्ल। देखो शक्ल जो है ना वो अल्लाह ताला ने अता फरमाई है, बस मेरे चेहरे के ऊपर थोड़े से बाल आते हैं, ये भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि अगर बाल आते हैं, अगर कोई और नुक्स होता है, ऐसा कोई दाग धब्बे होते हैं या ऐसी कोई चीज़ होती है जो मैं हटा ना सकती, बाल तो चलो हटा लेते हैं, शादी वादी में जाना होता है वैक्स चेक्स करके एकदम क्लियर होता है। शक्ल मेरे परवरदिगार ने बनाई है, शक्ल के बारे में बात ना करो आप लोग। और दूसरे नंबर पे बहुत चवड़ा मार रहे थे, लोड कोई नहीं है, हमारे पास जबान तुमसे भी ज्यादा लंबी है और हम भी इधर चवड़े बहुत ज्यादा मार सकते, तुम्हें रिप्लाई भी, लेकिन बस इतना ही बोलेंगे, बंदे का पुत्र बाण, बस और कुछ नहीं बोलेंगे। चलो जी नेक्स्ट में। अच्छा भाई बात कुछ इस तरह से है, हमारी एक और नई बहन ऐड हुई है जिनका 6 मिनट पहले कमेंट आया है और ये कह रही है इस्लाम सिस्टर एंड ब्रदर आपके यहाँ बहुत महंगा है बकरा, हमारे यहाँ पे 25,000 में मिल जाता है अच्छा खासा। तो ये मेरी बहन जो है ना इंडिया की है, देखो अपनी करेंसी के साथ हमारी करेंसी को मैच करके दुख मत दिया करो। हमारे यहाँ पे वाकई महंगाई है, पता है क्यों? वो 80,000 का बकरा दे रहे हैं और मेरा कोई मन नहीं है 80,000 का बकरा लेने पे। अपन का मन यही है कि अपन जो है ना जरा जाएं, जाकर मंडी को हाथ लगाकर फिर वापस आए, ठीक है। तो माशाल्लाह आप लोगों के यहाँ पे जो है ना बहुत ज्यादा सस्ता है। और बाकी आपने सलाम किया है तो वालेकुम अस्सलाम। अब जनाब सकीना बतूल के नाम से कमेंट आया है, ये कह रही है ना इसको रोटी बनाना पसंद है ना बर्तन धोना। अबे गंजे, हमसे पूछ के शादी की थी क्या जो हमको बता रहा है 2 चंपे लगाऊंगा मर्द है? नहीं 2 चंपे लगा अगर मर्द है तो। मेरी ये पैणे तुमने पहले क्यों नहीं लभी? मैं तेरे को पूछ के ब्याह कर लेंदा। हद है। देखो बात कुछ इस तरह से। और एक मिनट, पहले मैं था ये हर रोज मैं नोक्सिडल लगाता होता हूँ कि मैं गंजा ना हूँ, फिर मैं गंजा बोला मेरे को। हाँ उसकी आंखें कमजोर है, टेंशन नहीं ले। अच्छा बात कुछ इस तरह से 2 चंपे लगाए अगर मर्द है। देखो तुम्हारे घर का मर्द क्या तुम्हें 2 चंपे लगा के मर्दानगी जाहिर करते हैं? तो ये जो चंपे लगाने वाले होते हैं ना ये मर्द नहीं होते। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वो चंपे लगाने के आदी नहीं थे, वो अपनी बेगम के साथ आटा गुनवा देते थे, वो अपने बेगम के साथ जो है वो उस घर की सफाई कर देते थे, वो अपने जो है ना जो टूटे हुए जूते होते थे वो खुद उसकी जो है ना मुरम्मत कर लेते थे, अपने कपड़ों पे पेवन लगा लेते थे। तो वो क्या आप लोग ये क्या जाहिर करना चाह रहे हो कि भाई मर्द जो होते हैं वो चंपे लगाते हैं? वो जाहिल के बच्चे होते हैं। अगर आपको कोई ऐसा जाहिल का बच्चा मिला हुआ है तो आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत दुख है आपकी किस्मत के लिए। अल्लाह पाक आपकी किस्मत अच्छी करे, आमीन। आजकल औरतों की पावर है, ये मर्दों को लगा सकती होती हैं। और वैसे भी ये गलत बात है अपनी बेगम को या अपनी बहन को या अपने किसी और को, ठीक है, चंपा लगाना तो बहुत बुरी बात है, बाकी गंजा नहीं है। अभी एक और कमेंट है। अब फातिमा इकबाल का ये कह रही है भाई अब मुझको समझ आया है कि बच्चों इतनू ओवर क्यों है। जब माँ बाप इतना ओवर है तो बच्चों का क्या हाल होगा। तू छोटू बच्चू है, हम तू गैस आतू ही खाना पकाना शुरू कर देतू है। आपका खाना ही नहीं बनता है, हद है घर जर माफर वालदो। ये शायद लिखना चाह रही थी और हंस मत ये कहना चाह रही थी गैर जिम्मेदार वालदेन। देखो यार, माना हम लोग गैर जिम्मेदार, अच्छा मैं अपने आप को ये नहीं कहती कि वी आर परफेक्ट पेरेंट्स। परफेक्ट नाम सिर्फ रब पे सूट करता है, किसी और चीज़ पे सूट नहीं करता, किसी और मखलूक पे सूट नहीं करता। परफेक्ट सिर्फ हमारी रब की ज़ात है। हम जो कुछ, हाँ, हम अपने बच्चों को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, हम अपने बच्चों को कभी डांट भी लेते हैं, कुट भी लेते हैं, उनके अच्छे भविष्य बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो मेरे मौला ने जो है ना उनके नसीब में लिखा हुआ है मिलेगा वही। मगर एज आ माँ बाप हम बस दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे। हाँ, बस ये है कि मेरा घर की सफाई के अलावा भी मेरे मत्थे और बड़े काम होते हैं, जैसे व्लॉग बनाना। देखो डेली व्लॉगिंग करना आसान नहीं है। अब तुम लोग कहोगे कि क्यों कर रही हो, हमारी ज़ात पे आसान कर रही हो। देखो, आपकी ज़ात पे आसान नहीं कर रही, अपनी ज़ात पे आसान कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। अल्लाह पाक कभी ना कभी जो है ना वो फल डालेगा। अपने हस्बैंड के साथ सपोर्ट करने की उनको कोशिश कर रही हूँ, कभी ना कभी अल्लाह पाक जो है ना वो इस काबिल करेगा। मेहनत करने वाले का अजर कभी अल्लाह ताला नहीं रोकता। बाकी खाना मैं बनाने की कोशिश करती हूँ मगर लेट हो जाती है, पता नहीं क्या बात है। मुझे भी कुकिंग का शौक है, मुझे अपना घर संवारने का शौक है, सब कुछ करने का शौक है जिस तरह आम लेडी को होता है। देखो, दुनिया में कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसके हेटर्स ना हो, ठीक है। बड़ी से बड़ी शख्सियात को ले लो, उनके भी हेटर्स होते हैं। नॉर्मल बंदे को ले लो, उनके हेटर्स होते हैं। जिनको कोई नहीं भी जानता होता ना तो खानदान में भी उनके हेटर्स भरे पड़े होते हैं, ठीक है। तो दुनिया में कोई बंदा ऐसा नहीं जिसको आप पूरे अच्छे लगो, दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं जिसको आप पूरे बुरे लगो। तो हेटर्स और सपोर्टर्स साथ साथ होते हैं। बाकी ये कुछ जो है ना मैंने कमेंट्स पढ़े, मगर जाते जाते एक लास्ट कमेंट पढ़ के जाऊंगी, मेरी बहन मुझसे नाराज ना हो जाए। इसने 3-4 कमेंट किए थे, कबलासा तुम्हारा पता नहीं क्या है, बार बार लग जाता है। और बाकी जिन जिन बहन भाइयों के कमेंट्स रह गया ना तो माजरत चाहते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा ना वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई और कमेंट्स भी काफ़ी कवर किए हम लोगों ने जी। अच्छा, ये फ्रीज हेयर के नाम से इनकी आईडी है। ये कह रही है मेरा नाम भी ज़रूर, मैं हुमा नाज, आपकी न्यू सब्सक्राइबर। सबसे पहले मेरे जितने भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, वेलकम टू आवर यूट्यूब फैमिली। आप सब लोगों को खुश आमदीद है। और ये कह रही हैं भाई कि बिलाल आप तो रौनक हो इस चैनल की, आप ज़रूर आया करो व्लॉग में। सही है शहजादी, मेरी पैर शहजादी, जीवे शहजादी, लव यू शहजादी, शहजादी मेरी पैर। इनका एक और कमेंट में पढ़ रही हूँ। 1 बजे खाना मिलता है, घर पे कुछ मंगवा लेना था आपने, या इतनी देर से सोएंगे बच्चे तो स्कूल कब जाएंगे, सेकंड शिफ्ट में जाते हैं क्या, बताना जरूर। देखो, बात कुछ ऐसा, जिस दिन मैंने पिज़्ज़ा बनाया था ना उस दिन से लेकर आज तक ये लोग बेगैरती कर रहे हैं, ये अपना बिजली वाले। यार यकीन करो, कोई टाइमिंग ही नहीं है, ठक से लाइट बंद, ठक से लाइट बंद, यही कर रहे हैं। पूरी रात लाइट नहीं देते। AC लगाने का भी कोई फायदा नहीं है, मतलब कोई है ही नहीं, लाइट ही नहीं, क्या बंदा करे। तो उस दिन पूरी रात ऐसे ही हुआ, मैंने पिज़्ज़ा प्रिपेयर किया, बनाने की नौबत आई तो वो लाइट नहीं थी, गैस नहीं था, तो इस चक्कर में मगर फिर मैंने बच्चों को सुबह मजबूरन छुट्टी करवाई, क्योंकि 3 से 4 बजे जाके बच्चे सोए थे। और मैंने फिर बोला, मैंने कहा अब बंदे की सेहत नहीं होगी तो बंदा पढ़ाई क्या करेगा, वहाँ पे जाके नींद पूरी नहीं होगी तो क्या करेगा। और मेरी ये भैनें, तू मेरे वास्ते बोली है, तेरे में लाइक देना। बाकी आप लोगों को अगर हमारे ऐसे ही प्यारे प्यारे और मजाइया और लड़ाई वाले रोते झगड़ते खुशियां शॉपिंग करते व्लॉग पसंद है तो जल्दी से चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो। और इंशाल्लाह ताला कल एक न्यू व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। ये व्लॉग आज ही शूट कर आज ही वीडियो अब तक पहुंचानी है। तब तक लिए शाह साहब टाटा, बाय बाय, गुड बाय, अल्लाह हाफिज, लव यू हो गया सब बहन भाई, लव यू सब बहन भाई को हो गया।